जय शिव शंकर। नागपंचमी की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 5 बहुएं थी। श्रावण का महीना आया, बड़ी 4 बहुएं पियर गई, परंतु सबसे छोटी बहू घर में ही रह गई, क्योंकि उसके पियर में कोई नहीं था। इसी कारण से वह उदास होकर नाग देवता से प्रार्थना करने लगी कि हे नाग देवता, मुझे पियर का वास दो। शेष भगवान को उस पर दया आई और वे ब्राह्मण के वेश में उनके घर पहुंच गए और बहू के ससुर से कहने लगे कि मैं बहू का मामा हूँ, इतने दिन से दूर देश में रहता था, इस कारण आपकी बहू ने मुझे नहीं देखा। यहाँ आने पर मालूम पड़ा कि मेरी भांजी यहाँ रहती है, सो आप मुझे उसको ले जाने की अनुमति दे। ससुर ने बहू को जाने की अनुमति दी। बहू ने मन में विचार किया, मामा मुझे कहाँ ले जाएंगे। इतने में नाग देवता का बिल आया। नाग देवता ने अपना रूप लिया। बहू डरने लगी। तब नाग देवता बोले, तू डर मत, तूने मुझे याद किया, इसी कारण से तुझे लेने आया हूँ। मेरी पूंछ पकड़कर मेरे पीछे आ जा। घर पहुंचने पर नाग देवता ने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और कहा, यह मेरी बेटी है, इसे कोई तकलीफ न देना। नाग के बच्चे घर में घूमने लगे। बहू उनको देखकर डर गई और डर के मारे हाथ में से दिया एक बच्चे के पूंछ पर गिर पड़ा, जिससे उसकी पूंछ जल गई। नागिन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति से कहा कि इसे तुरंत ससुराल पहुंचा दो। नाग देवता ने मनुष्य का रूप धारण करके बहू को खूब संपत्ति देकर ससुराल पहुंचा दिया। नाग देवता का बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने माँ से पूछा कि मेरी पूंछ क्यों टूट गई। तब माँ ने अपनी मनगढ़ंत बातें सुनाकर बच्चे को गुस्सा दिला दिया। बच्चा गुस्से में बहू के घर जा पहुंचा। नागपंचमी के दिन बहू अपने भाई की राह देख रही थी। जब वो आता नहीं दिखा, तब पाटे पर पूजा मांडकर दीवार पर नाग देवता का चित्र निकालकर खील और दूध का भोग लगाकर बहू प्रार्थना करने लगी कि हे नाग देवता, जहाँ भी मेरे भाई हो वह राजी खुशी रहे। यह बात सुनकर नाग के बच्चे का गुस्सा शांत हो गया। मन में बहू के विषय में प्रेम उत्पन्न हो गया। रात में वहीं रुककर दूध और खील खाकर सुबह बिल के जाने से पहले 9 रत्न हार बहू के लिए रख कर नाग का बच्चा वहां से निकल पड़ा। हे नाग देवता, जैसे पियर का वास उसे दिया वैसे सभी को देना, और कहानी में जो त्रुटि है कृपा उसे पूरा करना। जय शिव शंकर।